नमस्कार दोस्तों, अगर चेन्नई और दिल्ली के बीच का ये महामुकाबला आपकी धड़कनों को बढ़ा गया है तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 400 लाइक्स, तो आईपीएल के सच्चे फैंस इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। दोस्तों, आईपीएल 2026 अब अपने रोमांच की चरम सीमा पर पहुंच चुका है, जहां पर इसके 18वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें आज चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में एक दूसरे से भिड़ी। जी हां, ऋतुराज गायकवाड़ की चेन्नई सुपर किंग्स के सामने इस बार अक्षर पटेल की दिल्ली कैपिटल्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में जब नसीब का सिक्का उछाला गया तब वह गिरा कप्तान अक्षर पटेल के पक्ष में और अक्षर पटेल ने बिना किसी संकोच के पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। दिल्ली के कप्तान के इरादे पूरी तरह साफ थे कि पहले अपनी गेंदबाजी से चेन्नई की टीम को कम से कम स्कोर पर रोको और फिर अपनी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर चेन्नई की गेंदबाजी को उन्हीं के मैदान पर ठोको। उसके बाद रनों की मूसलाधार बारिश करने के इरादे से चेन्नई के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान जंग में उतरे। अनुभवी संजू सैमसन और चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के मजबूत कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। दिल्ली की टीम की तरफ से नई और चमचमाती हुई गेंद लेकर आकिब नबी गेंदबाजी पर आए। आकिब नबी की पहली ही गेंद पर एक छोटी गेंद पर बेहतरीन ड्राइव करते हुए संजू सैमसन ने लगभग चौका हासिल कर लिया था, लेकिन बाउंड्री लाइन पर ट्रिस्टन स्टब्स ने शॉट को रोक दिया। 3 रनों के साथ मुकाबले की शुरुआत संजू सैमसन ने की थी, लेकिन इस ओवर की चौथी गेंद पर संजू सैमसन को कोई भी दिल्ली का धुरंधर रोक नहीं पाया और एक शानदार चौका संजू सैमसन के बल्ले से इस गेंद पर देखने को मिला। संजू सैमसन एक अलग ही आत्मविश्वास के साथ इस मुकाबले में नजर आ रहे थे। पारी के दूसरे ओवर में गेंदबाजी के मोर्चे पर मुकेश कुमार आए। मुकेश कुमार ने इस ओवर की पहली ही 4 गेंदों पर बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की थी और सिर्फ 2 सिंगल्स ही खर्च किए थे, लेकिन मुकेश कुमार के इसी ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर गजब के टच में दिख रहे संजू सैमसन ने 2 शानदार और कड़क चौके जड़ दिए। संजू सैमसन की शानदार निडर बल्लेबाजी ने शुरुआत से ही कप्तान अक्षर पटेल को सोचने पर मजबूर कर दिया था, क्योंकि इस बल्लेबाज का फॉर्म में आना यानी गेंदबाजों के लिए आफत के बराबर था। एक बार फिर आकिब नबी को गेंदबाजी पर लगाया गया। आकिब नबी के भी इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर संजू सैमसन ने बैकफुट पर जाकर एक छोटी गेंद को लॉग ऑन के ऊपर से एक बेमिसाल चौके में तब्दील कर दिया। संजू सैमसन और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की ये साझेदारी अब लगातार मजबूत होती जा रही थी और दिल्ली की टीम अब मुश्किल में नजर आ रही थी। इसी के चलते अब गेंदबाजी की बागडोर खुद दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने संभाली, लेकिन अक्षर पटेल यहाँ 2 भूखे शेरों के बीच कूद पड़े थे, जिसका खामियाजा उन्हें तुरंत भुगतना पड़ा। ओवर की पहली ही गेंद पर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने गजब का चौका लगाकर अक्षर पटेल का स्वागत किया। इस चौके के चलते पहली ही गेंद से अक्षर पटेल दबाव में थे। अब संजू सैमसन इस ओवर की चौथी गेंद पर स्ट्राइक पर आए और उन्होंने फिर से रूम बनाया और ऑफ साइड को निशाना बनाकर एक जबरदस्त चौका जड़ दिया। यही नहीं, इस ओवर का अंत भी संजू सैमसन ने एक धमाकेदार चौका लगाकर किया। अक्षर पटेल के इस ओवर से पूरी तरह रन चेन्नई की टीम के खाते में जुड़ गए। चेन्नई के इन 2 ओपनर बल्लेबाजों के हमले से दिल्ली का एक भी गेंदबाज बच नहीं पा रहा था। अब टी नटराजन गेंदबाजी पर आए, लेकिन टी नटराजन जैसे खतरनाक गेंदबाज को भी संजू सैमसन बिल्कुल नहीं बख्श रहे थे। इस तेज गेंदबाज के खिलाफ अपने कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए मिड ऑफ के ऊपर से एक बहुत ही खूबसूरत चौका संजू सैमसन ने लगा दिया। संजू की इस बल्लेबाजी ने दिल्ली के हर एक गेंदबाज के पसीने छुड़ा दिए थे। अब दिल्ली के सबसे कामयाब गेंदबाज लुंगी एंगड़ी को गेंदबाजी के मोर्चे पर लगाया गया। लुंगी एंगड़ी के इस ओवर की पहली ही गेंद पर चेन्नई की ओपनिंग जोड़ी की 50 रनों की कमाल की साझेदारी पूरी हुई। लुंगी एंगड़ी भी अपने इस ओवर में संजू सैमसन के तूफान को बिल्कुल नहीं रोक पाया और इस ओवर में भी 2 ताबड़तोड़ चौके संजू सैमसन ने जड़ दिए। दिल्ली की गेंदबाजी अब एक बड़ी परेशानी में घिरी नजर आ रही थी। जिस फॉर्म का इंतजार चेन्नई और संजू सैमसन के फैंस बड़े अरसे से कर रहे थे, उसकी एक शानदार झलक इस मुकाबले में अब तक सभी को देखने को मिल चुकी थी। एक बार फिर कप्तान अक्षर पटेल खुद गेंदबाजी के लिए आए, लेकिन अक्षर पटेल के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में बैठे सभी फैंस ने अपना सिर पकड़ लिया, क्योंकि इस गेंद पर एक गलत शॉट खेलकर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ पातुम निशंका के हाथों कैच आउट हो गए। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ इस मुकाबले में 18 गेंदों में 15 रन बनाकर पवेलियन लौटे। सेट होने के बाद भी कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ अपनी पारी को बड़ा नहीं बना पाए थे। उन्होंने क्रीज पर इतनी ज्यादा गेंदें खेल ली थी कि उसका सीधा फायदा चेन्नई के बजाय दिल्ली की टीम को हुआ था। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए नौजवान और उभरते हुए सितारे आयुष महात्रे मैदान पर आए थे। अक्षर पटेल के इस सफल ओवर से सिर्फ 4 ही रन चेन्नई की टीम के खाते में आए थे। अब एक बिल्कुल सही मौके पर फिरकी के जादूगर कुलदीप यादव को गेंदबाजी के मोर्चे पर लगाया गया। कुलदीप यादव ने अपने इस ओवर में बहुत ही सटीक और नपी तुली गेंदबाजी करते हुए पहली 5 गेंदों पर बस 4 ही रन दिए, लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद पर आयुष महात्रे ने
अपनी क्लास दिखाई और लॉन्ग ऑन तथा डीप मिड विकेट के बीच के गैप को चीरते हुए गेंद को सीधे बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया। आयुष महात्रे की इस पारी का यह पहला कड़क चौका था। इसके बाद अनुभवी मुकेश कुमार गेंदबाजी पर आए। मुकेश कुमार के इस ओवर की पहली ही गेंद पर समय के लंबे इंतजार के बाद संजू सैमसन को अपना बल्ला हवा में लहराने का सुनहरा मौका मिला, क्योंकि उन्होंने इस महामुकाबले का एक धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया था। मुकेश कुमार ने इस ओवर में अपने पूरे अनुभव को झोंक दिया था और शानदार वापसी करते हुए सिर्फ 4 ही रन खर्च किए। पारी के अगले ओवर में एक बार फिर कप्तान अक्षर पटेल खुद गेंदबाजी के लिए आए। अक्षर पटेल के इस ओवर की पहली ही गेंद पर आयुष महात्रे को रन आउट करने का एक बहुत ही बढ़िया मौका दिल्ली के पास था। समीर रिजवी ने चीते जैसी फुर्ती दिखाकर एक बेहतरीन थ्रो भी मार दिया था, लेकिन गेंद को कलेक्ट करने में केएल राहुल चूक गए और एक बहुत ही बड़ा जीवनदान आयुष महात्रे को मिल गया। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर तो दिल्ली के लिए सबसे बड़ा काल बन चुके संजू सैमसन का भी एक बेहद आसान सा कैच पातुम निशंका ने टपका दिया। जिस गेंद पर दिल्ली को संजू का बड़ा विकेट मिलना था, उस पर उन्हें चौका मिल गया। फिर इसी जले पर नमक छिड़कते हुए संजू सैमसन ने उसके अगली ही गेंद पर गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक धमाकेदार और गगनचुंबी चौका जड़ दिया। इस ओवर में वो सब कुछ देखने को मिला जो एक क्रिकेट मैच को रोमांचक बनाता है, लेकिन संजू सैमसन पर आज उनका नसीब कुछ ज्यादा ही मेहरबान नजर आ रहा था। अक्षर पटेल के इस ओवर के बाद टी नटराजन को आक्रमण पर लगाया गया। टी नटराजन के इस ओवर की पहली ही गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट की तरफ एक गजब का चौका आयुष महात्रे ने जड़ दिया। आयुष महात्रे भी अब अपने असली रंग में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। वहीं इसी ओवर की तीसरी गेंद पर संजू सैमसन ने फिर से अपने बाहुबली अंदाज में बल्ले की असली ताकत दिखाई और एक शानदार छक्का डीप मिड विकेट के ऊपर से हासिल कर लिया। टी नटराजन एक बार फिर अपने इस ओवर में काफी महंगे साबित हुए और दिल्ली की टीम के लिए इस मुकाबले में फिलहाल कुछ भी सही घटित नहीं हो रहा था। पारी के 12वें ओवर में अनुभवी स्पिनर कुलदीप यादव को दोबारा गेंदबाजी पर लगाया गया, लेकिन कुलदीप जैसे दिग्गज के खिलाफ दूसरी ही गेंद पर नौजवान आयुष महात्रे ने एक ताबड़तोड़ छक्का जड़कर सनसनी फैला दी। देखते ही देखते संजू सैमसन और आयुष महात्रे की एक धमाकेदार अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। कप्तान अक्षर पटेल अपने गेंदबाजों के इस प्रदर्शन से बहुत ही निराश और हताश नजर आ रहे थे। कुलदीप यादव का ये ओवर अभी खत्म नहीं हुआ था। इस ओवर की आखिरी गेंद पर डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से संजू सैमसन ने एक और बेमिसाल छक्का जड़ दिया। संजू और आयुष की ये जोड़ी अब दिल्ली के गेंदबाजों के लिए किसी खौफनाक मंजर से कम नहीं थी। मैदान पर अब छक्कों और चौकों की मूसलाधार बारिश साफ दिखाई दे रही थी। पारी के 13वें ओवर में लुंगी एंगड़ी गेंदबाजी पर आए, लेकिन इस ओवर में भी आयुष महात्रे पूरी तरह छाए रहे। दूसरी गेंद पर चौका जड़ने के बाद अगली ही गेंद पर एक धीमी गेंद को आयुष ने सीधे सामने साइड स्क्रीन पर दे मारा। लुंगी एंगड़ी तक चेन्नई के इन दो बल्लेबाजों के सामने पूरी तरह बेबस नजर आए। अब फिर से अक्षर पटेल गेंदबाजी पर आए, लेकिन आयुष महात्रे ने अब एक अलग ही विध्वंसक रवैया अपना लिया था। दिल्ली के हर एक गेंदबाज पर प्रहार करने की जिम्मेदारी अब आयुष महात्रे ने अपने कंधों पर उठा ली थी और अक्षर पटेल के इस ओवर में भी उन्होंने लॉग ऑन के ऊपर से एक गजब का छक्का जड़ दिया। इसके बाद टी नटराजन का ओवर तो बहुत ही ज्यादा रोमांचक और ऐतिहासिक रहा। इस ओवर की पहली ही गेंद पर आयुष महात्रे ने एक शानदार छक्का लगाते हुए इस मुकाबले में अपना एक धुआंधार अर्धशतक पूरा कर लिया। वहीं जब संजू सैमसन स्ट्राइक पर आए, तब उन्होंने भी एक कमाल का पुल शॉट से गेंद को सीधे दर्शकों के बीच पहुंचा दिया। संजू सैमसन के टी20 करियर का ये 400वां छक्का था, जो एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। ठीक उसकी अगली ही गेंद पर संजू ने एक और कड़क चौका जड़ दिया। टी नटराजन का ये ओवर चेन्नई की टीम को पूरे 19 रन देकर गया। दिल्ली की गेंदबाजी पर मुसीबतों का पहाड़ मानो टूट पड़ा था। पारी के 16वें ओवर में मुकेश कुमार दोबारा गेंदबाजी पर आए, लेकिन इस ओवर में आयुष महात्रे और संजू सैमसन की एक अचंभित कर देने वाली 100 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। लेकिन मुकेश कुमार के इस ओवर की 5वीं गेंद पर आयुष महात्रे ने लॉन्ग ऑन की तरफ एक बड़ा शॉट खेला था। गेंद हवा में काफी देर तक रही, जिसके नीचे अनुभवी डेविड मिलर आए, लेकिन एक मुश्किल मगर बेहद महत्वपूर्ण कैच डेविड मिलर ने टपका दिया। डेविड मिलर ने बेहतरीन तरीके से ग्राउंड क्लियर किया था, लेकिन गेंद के नीचे बिल्कुल सही पोजीशन में आने के बाद भी वो उसे लपक नहीं पाए। दिल्ली की फील्डिंग इस पूरे मुकाबले में अब तक बहुत ही खराब और साधारण स्तर की दिखाई दे रही थी। संजू सैमसन और आयुष महात्रे की इस जोड़ी को तो दिल्ली की टीम ने आज खैरात में बहुत सारे मौके दिए थे, लेकिन मुकेश कुमार के इस ओवर की आखिरी गेंद पर एक लाजवाब और कड़क चौका संजू सैमसन के बल्ले से देखने को मिला। अब संजू सैमसन अपने ऐतिहासिक शतक के बेहद नजदीक पहुंच चुके थे। पारी के 17वें ओवर में स्लोअर गेंदों के माहिर खिलाड़ी, जी हाँ, लुंगी एंगड़ी फिर एक बार गेंदबाजी के मोर्चे पर आए। लुंगी एंगड़ी ने अपने इस ओवर में चालाकी दिखाते हुए लगातार स्लोअर गेंदें डाली, जिस पर आयुष महात्रे और संजू सैमसन की ये विस्फोटक जोड़ी पूरी तरह खामोश दिखाई दी। दिल्ली की गेंदबाजी ने लगातार 2 ओवरों में
किफायती गेंदबाजी करते हुए चेन्नई की रन गति को थोड़ा धीमा जरूर कर दिया था। अब पारी के 18वें ओवर में टी नटराजन गेंदबाजी के लिए लौटे। नटराजन ने भी अपने इस ओवर की पहली 3 गेंदों पर बहुत ही नियंत्रित गेंदबाजी की, लेकिन इसी ओवर के बीच आयुष महात्रे रिटायर्ड आउट होकर मैदान से बाहर चले गए। आयुष महात्रे इस मुकाबले में 36 गेंदों में 59 रनों की एक शानदार और असरदार पारी खेलकर पवेलियन लौटे। अब मैदान पर बाहुबली शिवम दुबे का आगमन हुआ था। टी नटराजन के इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक महत्वपूर्ण चौका संजू सैमसन को मिल गया और इसी चौके के साथ चेन्नई की टीम के लिए अपने पहले ही सीजन में संजू सैमसन ने अपने आईपीएल करियर का 14 शतक इस महामुकाबले में पूरा कर लिया। चेन्नई का ये पूरा एमए चिदम्बरम स्टेडियम संजू सैमसन के नाम के नारों से गूंज उठा था। संजू यही नहीं रुके, उन्होंने उसकी अगली ही गेंद पर रिवर्स स्कूप शॉट खेला और शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से एक और गजब का छक्का जड़ दिया। संजू सैमसन अंत तक अपनी टीम के लिए दिल्ली की गेंदबाजी का डटकर मुकाबला कर रहे थे। अब लुंगी एंगड़ी दोबारा गेंदबाजी पर आए, लेकिन संजू सैमसन ने उनकी पहली ही गेंद पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग के बीच से एक और शानदार चौका हासिल कर लिया। इस ओवर का अंत भी संजू सैमसन ने बिल्कुल अपने चिर परिचित स्टाइल में किया और एक बहुत ही विशाल और लंबा छक्का ओवर की आखिरी गेंद पर जड़ दिया। संजू सैमसन ने अपने इस जादुई बल्लेबाजी से करोड़ों क्रिकेट फैंस का दिल जीत लिया था। अब पारी का आखिरी ओवर डालने आए मुकेश कुमार। जी हां, मुकेश कुमार के इस ओवर की पहली ही गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक 90 मीटर का बहुत ही विशाल छक्का शिवम दुबे के बल्ले से देखने को मिला। इसी गगनचुंबी छक्के के साथ चेन्नई की टीम ने 200 रनों का पहाड़ जैसा आंकड़ा भी पार कर लिया। इसके बाद शिवम दुबे ने फिर से अपना प्रचंड शक्ति प्रदर्शन किया और एक और गजब का चौका बटोर लिया। इस आखिरी ओवर में भी चेन्नई की बल्लेबाजी का पूरा दबदबा देखने को मिला और इसी आतिशी बल्लेबाजी के चलते चेन्नई की टीम ने इस महामुकाबले में 212 रनों का एक बहुत बड़ा और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य दिल्ली की टीम के सामने रखा। उसके बाद चेन्नई से मिले 213 रनों के एक विशाल और पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने दिल्ली के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान जंग में उतरे। पातुम निशंका और गजब के फॉर्म में चल रहे केएल राहुल के मजबूत कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। चेन्नई की टीम की तरफ से अकील हुसैन इस पारी की शुरुआत करने के लिए नई गेंद के साथ तैयार खड़े थे, लेकिन अकील हुसैन ने पहली ही गेंद 9 बॉल डाल दी, जिस पर फ्री हिट पातुम निशंका को मिली। निशंका ने इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए डीप मिड विकेट के ऊपर से 1 बाउंस गेंद को चौके के लिए भेज दिया। एक धमाकेदार शुरुआत दिल्ली की टीम को इस मुकाबले में मिल चुकी थी। अकील हुसैन के इस पहले ओवर से 8 रन दिल्ली की टीम के खाते में आए। दूसरे छोर से खलील अहमद को गेंदबाजी के मोर्चे पर उतारा गया। खलील अहमद के इस ओवर की दूसरी गेंद पर 86 मीटर लंबा एक बहुत ही विशाल छक्का पातुम निशंका ने जड़ दिया। दिल्ली का ये ओपनर बल्लेबाज शुरुआत से ही बेहद आक्रामक इरादों के साथ मैदान में उतरा था। निशंका ने खलील अहमद को यहीं पर नहीं छोड़ा और 2 लगातार कड़क चौके एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से लगा दिए। खलील अहमद के इस ओवर से पूरे 16 रन दिल्ली की टीम को मिल चुके थे और उन्हें एक तूफानी शुरुआत मिल गई थी। एक बार फिर अकील हुसैन को आक्रमण पर लगाया गया, लेकिन इस बार उनका सामना गजब के फॉर्म में चल रहे केएल राहुल से हुआ। राहुल ने ओवर की दूसरी गेंद पर मिड ऑफ के ऊपर से एक गजब का चौका जड़ा, तो वहीं उसकी अगली गेंद पर कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही खूबसूरत छक्का दर्शकों के बीच पहुंचा दिया। दिल्ली के ये दोनों ही ओपनर बल्लेबाज चेन्नई के हर एक गेंदबाज पर काल बनकर टूट रहे थे और चेन्नई की टीम अब भारी मुश्किल में थी। इसके बाद अंशुल कंबोज को गेंदबाजी पर उतारा गया। अंशुल कंबोज का तो स्वागत ही केएल राहुल ने अपनी टांगों पर गिरी गेंद को सही नसीहत देते हुए एक करारे चौके के साथ किया। ओवर की चौथी गेंद पर एक धमाकेदार पुल शॉट लगाते हुए पातुम निशंका ने गेंद को सीधे चेन्नई के फैंस के बीच भेज दिया। ठीक उसकी अगली गेंद पर एक और गजब का चौका लगाते हुए निशंका ने केएल राहुल के साथ मिलकर दिल्ली के लिए 50 रनों की एक खतरनाक ओपनिंग साझेदारी पूरी कर ली। शुरुआत से ही चेन्नई की गेंदबाजी बेबस नजर आ रही थी और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की परेशानियां अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। पारी के 5वें ओवर में गेंदबाजी पर आए खलील अहमद के इस ओवर में चेन्नई के खिलाड़ियों ने फील्डिंग का एक ऐसा अव्वल दर्जे का नमूना पेश किया जिसने सभी को हैरान कर दिया। खास करके नूर अहमद ने एक निश्चित छक्के को अचंभित करने वाले अंदाज में बाउंड्री लाइन पर बचाया। हालांकि ओवर की चौथी गेंद पर पातुम निशंका ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक गजब का चौका जड़ दिया जिसे कोई भी खिलाड़ी नहीं रोक पाया। निशंका बहुत ही घातक बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन खलील अहमद ने हार नहीं मानी और गजब के फॉर्म में चल रहे केएल राहुल को जिमी ओवरटन के हाथों कैच आउट करवा दिया। केएल राहुल इस मुकाबले में 10 गेंदों में 18 रन बनाकर पवेलियन लौटे। केएल राहुल के इस विकेट के साथ ही दिल्ली की ये लाजवाब ओपनिंग साझेदारी टूट गई और चेन्नई को एक बहुत बड़ी सफलता मिली। अब बल्लेबाजी के लिए समीर
रिजवी मैदान पर आए। खलील अहमद के इस सफल ओवर के बाद अंशुल कंबोज दोबारा गेंदबाजी पर आए। ओवर की पहली ही गेंद पर पादुम निशंका ने एक फ्लिप शॉट खेला और गेंद सीधे खलील अहमद के पास चली गई, लेकिन खलील ने एक बेहद आसान सा कैच टपका दिया। ये इस मुकाबले का बहुत बड़ा मौका था, मगर खलील अहमद की ये गलती चेन्नई को ज्यादा महंगी नहीं पड़ी, क्योंकि उसकी अगली ही गेंद पर सामने की तरफ शॉट खेलने के प्रयास में पादुम निशंका सीधे डेवॉल्ट ब्रेविस के हाथों अपना कैच थमा बैठे। पादुम निशंका इस मुकाबले में 24 गेंदों में 41 रनों की एक धमाकेदार पारी खेलकर आउट हुए। देखते ही देखते लगातार 2 ओवरों में चेन्नई के गेंदबाजों ने दिल्ली के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों को बाहर का रास्ता दिखा दिया और मुकाबले में शानदार वापसी की। अब बल्लेबाजी के लिए दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल आए। अंशुल कंबोज के इस ओवर की चौथी गेंद पर समीर रिजवी ने अपना जलवा दिखाया और एक लाजवाब कवर ड्राइव खेलते हुए गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाया। जी हां, ये वाकई एक बहुत ही खूबसूरत चौका था। पारी के 7वें ओवर में अब गुरजापनीत सिंह गेंदबाजी के लिए मोर्चे पर आए थे, लेकिन उनके इस ओवर की पहली ही गेंद पर दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल का एक बेहतरीन कैच लेकर सरफराज खान ने उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाया। दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल इस मुकाबले में 2 गेंदों में बस 1 ही रन बना सके। चेन्नई की टीम ने गजब के अंदाज में इस मुकाबले में वापसी करके दिखाई थी। उनकी तेज गेंदबाजी की आग उगलती हुई गेंदों ने अब दिल्ली की टीम को गहरी मुसीबत में डाल दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए केला डेविड मिलर जी हां मैदान में आए थे, लेकिन डेविड मिलर को पहली ही गेंद गुरजापनीत सिंह ने इतनी छोटी डाल दी थी कि उसे विकेट के पीछे संजू सैमसन तक नहीं रोक पाए। इन मुफ्त के 5 रनों के साथ दिल्ली की टीम को इस ओवर में थोड़ी राहत मिली, फिर भी 7 ही रन इस पारी के 7वें ओवर से आए थे। अब यहां से एक महत्वपूर्ण और बड़ी साझेदारी दिल्ली की टीम को सख्त जरूरत थी। अब गेंदबाजी पर जेमी ओवरटन को लगाया गया था। जेमी ओवरटन ने शुरुआत से ही इतनी ज्यादा किफायती गेंदबाजी करके दिखाई, जिसने समीर रिजवी को दबाव में डाल दिया। इसी दबाव का पूरा फायदा जेसी ओवरटन को इसी ओवर की 5वीं गेंद पर मिला। जी हां, जहां एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में समीर रिजवी सीधे डेवॉल्ट ब्रेविस के हाथों में अपना कैच थमा बैठे। समीर रिजवी इस मुकाबले में 9 गेंदों में मात्र 6 रन ही बना सके। चेन्नई की तेज गेंदबाजी के कठिन सवालों का जवाब दिल्ली की बल्लेबाजी के पास बिल्कुल भी नहीं था। समीर रिजवी जैसे खतरनाक फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज का विकेट गिरना दिल्ली के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका था। अब बल्लेबाजी के लिए ट्विस्टन स्टब्स मैदान पर आए थे। जेमी ओवरटन के इस सफल ओवर के बाद अब फिरकी का जादू चलाने नूर अहमद आए। विकेट गिरने के बाद दबाव का पूरा फायदा नूर अहमद को इस ओवर में मिला, जहां दिल्ली का कोई भी बल्लेबाज एक भी छक्का या चौका नहीं लगा पाया। दिल्ली की टीम अब थोड़े घबराहट और संभल कर बल्लेबाजी करती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि यहां पर अब एक और विकेट गिरना दिल्ली के ताबूत में आखिरी कील ठोकने के बराबर होता। गेंदबाजी पर एक बार फिर गुरजापनीत सिंह की वापसी हुई। उनके इस ओवर की 5वीं गेंद पर बहुत समय के लंबे इंतजार के बाद ट्विस्टन स्टब्स ने दिल्ली की टीम के लिए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक बहुत ही जबरदस्त और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। जी हां, अब ट्विस्टन स्टब्स और डेविड मिलर की इसी साझेदारी पर दिल्ली की इस मुकाबले की पूरी किस्मत टिकी हुई थी, वरना यह मुकाबला पूरी तरह से चेन्नई की मुट्ठी में जा चुका था। पारी के 11वें ओवर में नूर अहमद दोबारा गेंदबाजी पर आए। दिल्ली के ये दोनों ही अनुभवी बल्लेबाज जानते थे कि अब अगर हर एक ओवर में बड़े शॉट्स नहीं लगे तो मुकाबला हाथ से रेत की तरह फिसल सकता है। इसी के चलते नूर अहमद के खिलाफ डेविड मिलर ने 5वीं गेंद पर एक धमाकेदार छक्का जड़ दिया। यही नहीं, इस ओवर की आखिरी गेंद पर भी लॉग ऑन और लॉन्ग ऑफ के फील्डरों के बीच से एक बहुत ही लाजवाब चौका डेविड मिलर के बल्ले से देखने को मिला। अब ट्विस्टन स्टब्स और डेविड मिलर की ये साझेदारी अपनी टीम की मुकाबले में वापसी करा रही थी और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ भी थोड़े चिंतित नजर आने लगे थे। इसके बाद गेंदबाजी पर खलील अहमद आए। खलील अहमद के इस ओवर में ट्विस्टन स्टब्स ने एक धीमी गेंद को सही समय पर पड़ा और एक 92 मीटर लंबा बहुत ही विशाल छक्का लगा दिया। इस छक्के ने चेन्नई की गेंदबाजी में डर का माहौल पैदा कर दिया था, लेकिन इस साझेदारी को खतरनाक होता देख कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने फिर से अपने भरोसेमंद गेंदबाज जेमी ओवरटन की तरफ रुख किया। ओवरटन ने अपने कप्तान के फैसले को सही साबित करते हुए इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर डेविड मिलर को क्लीन बोल्ड कर दिया। डेविड मिलर इस मुकाबले में 14 गेंदों में 17 रन बनाकर पवेलियन लौटे। डेविड मिलर जो दिल्ली के लिए उम्मीद की आखिरी किरण नजर आ रहे थे, उनका विकेट अब चेन्नई को मिल चुका था। एक और पनपती हुई साझेदारी को चेन्नई ने तोड़ दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए आशुतोष शर्मा मैदान में उतरे। आशुतोष शर्मा ने आते ही अपने ही बेखौफ अंदाज में जेमी ओवरटन को एक गजब का छक्का जड़ दिया। इस छक्के में साफ तौर पर सूर्य कुमार यादव की झलक दिखाई दे रही थी। जेमी ओवरटन के बाद अब गेंदबाजी पर गुरजापनीत सिंह आए। अब दिल्ली के लिए जरूरी रन रेट 12 रनों के पार पहुंच चुका था। गुरजापनीत सिंह के इस ओवर में बल्ले का बाहरी किनारा लेकर ट्विस्टन स्टब्स को एक चौका नसीब हुआ।
अब इन दोनों ही बल्लेबाजों के लिए चेन्नई की गेंदबाजी पर लगातार प्रहार करना अनिवार्य हो चुका था। मुकाबला अभी भी किसी भी तरफ झुक सकता था। अब गेंदबाजी पर नूर अहमद दोबारा लौटे। उनके इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर आशुतोष शर्मा ने एक बहुत ही ताकतवर चौका जड़ा। वहीं इसी ओवर में नूर अहमद के खिलाफ लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और धमाकेदार छक्का आशुतोष शर्मा के बल्ले से देखने को मिला। लेकिन नूर अहमद भी चेन्नई के सबसे चालाक गेंदबाजों में से एक थे। उन्होंने तुरंत अपनी अगली ही घूमती हुई गेंद पर आशुतोष शर्मा को चकमा दिया और उन्हें अंशुल कंबोज के हाथों कैच आउट करवा दिया। आशुतोष शर्मा इस मुकाबले में 10 गेंदों में 19 रन बनाकर आउट हो गए थे। उनके इस विकेट ने फिर से दिल्ली की टीम को गहरी मुश्किल में डाल दिया था। अभी भी लक्ष्य बहुत दूर था और ऐसे नाजुक हालात में आशुतोष शर्मा अपना कीमती विकेट फेंककर चले गए थे। अब बल्लेबाजी के लिए अकीब नबी आए थे और उन्हें अपनी पहली ही गेंद पर स्वीपर कवर की तरफ एक लाजवाब चौका मिल गया था। लेकिन ठीक उसके अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए जेमी ओवरटन ने अकीब नबी को अकील हुसैन के हाथों कैच आउट करवा दिया। अकीब नबी इस मुकाबले में 2 गेंद में बस 4 रन बनाकर आउट हो गए। अकीब नबी का ये विकेट दिल्ली की टीम के लिए 7वां बड़ा झटका था। एक छोर पर ट्रिस्टन स्टब्स चट्टान की तरह मैदान में खड़े थे, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से किसी का साथ नहीं मिल रहा था। अब कुलदीप यादव बल्लेबाजी पर आए थे। अब मुकाबला आखिरी 4 ओवरों के रोमांचक पड़ाव पर पहुंच चुका था, जहां दिल्ली की टीम को जीत के लिए 57 रनों की सख्त जरूरत थी। अब दिल्ली के इस मुकाबले में आखिरी उम्मीद केवल और केवल ट्रिस्टन स्टब्स ही बचे थे। पारी का 7वां ओवर लेकर गुरजापनीत सिंह आए और इस ओवर में ट्रिस्टन स्टब्स ने वही करके दिखाया जिसके लिए वो विश्व क्रिकेट में जाने जाते हैं। गुरजापनीत सिंह के इस ओवर में ट्रिस्टन स्टब्स ने एक शानदार चौका और डीप मिड विकेट की तरफ एक बहुत ही गजब का छक्का जड़ दिया। इसी के साथ ट्रिस्टन स्टब्स का इस मुकाबले का एक शानदार अर्धशतक पूरा हो गया। मुकाबला अभी भी यहां से किसी भी तरफ जा सकता था, क्योंकि अब तक ट्रिस्टन स्टब्स क्रीज पर थे। दिल्ली की टीम हार मानने वाली नहीं थी। 17वें ओवर से 15 रन दिल्ली की टीम को मिल गए थे। अब आखिरी 3 ओवरों में 42 रनों की जरूरत दिल्ली की टीम को थी। गेंदबाजी पर अब अंशुल कंबोज आ चुके थे। अंशुल कंबोज अपने इस ओवर में शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद ओवर की तीसरी गेंद पर नूर अहमद के मिस फील्ड के चलते ट्रिस्टन स्टब्स को एक महत्वपूर्ण चौका मिल गया। अंशुल कंबोज के इस ओवर की आखिरी गेंद पर भी लॉन्ग ऑफ की तरफ एक बहुत ही तेज रफ्तार चौका ट्रिस्टन स्टब्स ने हासिल कर लिया। अंशुल कंबोज के इस ओवर से 10 रन दिल्ली की टीम को मिले, जिसके चलते अब आखिरी 2 ओवरों में 32 रनों की आवश्यकता दिल्ली की टीम को इस मुकाबले में जीतने के लिए थी। मुकाबला हर पल रोमांचक होता जा रहा था और सभी की नजरें ट्रिस्टन स्टब्स पर टिकी हुई थी। पारी का 19वां ओवर डालने जेमी ओवरटन आए। जी हां, ये इस मुकाबले का सबसे निर्णायक ओवर था। इस ओवर में चेन्नई की टीम को वो सबसे बड़ा विकेट मिला जिसने दिल्ली की टीम की उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। आखिरी उम्मीद बनकर खेल रहे ट्रिस्टन स्टब्स को जेमी ओवरटन ने नूर अहमद के हाथों कैच आउट करवा दिया। ट्रिस्टन स्टब्स इस मुकाबले में 38 गेंदों में 60 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन इस विकेट के पीछे एक बड़ी कहानी और विवाद सामने आया। इससे पहले वाली गेंद पर जेमी ओवरटन ने वाइड का रिव्यू लिया था। उसी वक्त ट्रिस्टन स्टब्स ने नए ग्लव्स की मांग की थी, जिसे अंपायर ने ठुकरा दिया था। ट्रिस्टन स्टब्स के ग्लव्स शॉट खेलते वक्त पसीने की वजह से स्लिप हो रहे थे। ट्रिस्टन स्टब्स की ये मांग बिल्कुल जायज थी, लेकिन पर्याप्त वक्त होने के बाद भी अंपायर्स ने इसे नकार दिया और अंत में यही उनके विकेट का मुख्य कारण भी बना। दिल्ली के खिलाड़ी अंपायर्स के इस फैसले पर बहुत ही गुस्से में नजर आ रहे थे, क्योंकि उनके हाथ से पूरा मुकाबला ही निकल गया था। बल्लेबाजी के लिए अब लुंगी एंग्री आए थे। जेमी ओवरटन ने अपने इस ओवर में सिर्फ 4 रन दिए और मैच जिताने वाला विकेट हासिल किया। अब पारी के आखिरी ओवर में अंशुल कंबोज गेंदबाजी पर आए, जहां दिल्ली की टीम को जीत के लिए 28 रनों की जरूरत थी। अंशुल कंबोज ने पहली ही गेंद पर कुलदीप यादव को डेवॉल्ट ब्रेविस के हाथों कैच आउट करवा दिया। कुलदीप यादव 7 गेंद में 4 रन बनाकर आउट हुए। अब दिल्ली के अंतिम विकेट के रूप में टी नटराजन मैदान में आए थे, लेकिन आखिरी ओवर में बड़े शॉट लगाने वाला कोई भी विशेषज्ञ बल्लेबाज दिल्ली के पास शेष नहीं बचा था। पारी के आखिरी गेंद पर लुंगी एंग्री को अंशुल कंबोज ने गुरजापनीत सिंह के हाथों कैच आउट करवा दिया और इसी के साथ दिल्ली की पारी का अंत हो गया। चेन्नई की टीम ने दिल्ली को 23 रनों से हराकर इस साल की अपनी पहली ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली। दोस्तों, ये मुकाबला एक समय पर बहुत ही ज्यादा रोमांचक लग रहा था, लेकिन ट्रिस्टन स्टब्स के विकेट ने पूरा खेल ही पलट दिया। चेन्नई की इस जीत के सबसे बड़े महानायक साबित हुए हमारे वर्ल्ड कप हीरो संजू सैमसन। संजू पिछले कई मुकाबलों से खराब फॉर्म से जूझ रहे थे, लेकिन जब उन्होंने आज फॉर्म में वापसी की तो उनकी बल्लेबाजी को देखकर हर कोई दंग रह गया। संजू सैमसन ने इस मुकाबले में केवल 56 गेंदों में 205 की तूफानी स्ट्राइक रेट से 115 रनों की नाबाद शतकीय पारी खेली और इसी के चलते चेन्नई की टीम ये मुकाबला जीत पाई। तो दोस्तों, आप संजू सैमसन की इस अद्भुत और यादगार शतकीय पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।